हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है कि केयर एनर्जी के भारत सरकार के साथ जो भी विवाद है उसको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। किस तरीके से ये विवाद बढ़ा, किस तरीके से इनकी पार्टनरशिप हुई और क्या विवाद है, क्या उस पर फैसला आया है और भारत सरकार ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। इन सभी बिंदुओं को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय एकेडमी से मिल जाएगा, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो विवाद है वो ब्रिटिश ऊर्जा कंपनी और भारत सरकार के बीच बकाया टैक्स को लेकर चल रहा है। वह विवाद अब और गहरा हो गया है। भारत को एक जोरदार झटका भी लगा है जब एक फ्रांसीसी अदालत ने केयर्न एनर्जी को विदेश में स्थित भारत की 20 संपत्तियों पर कब्जा करने की इजाजत दे दी है। फ्रांसीसी अदालत ने हालांकि ये फैसला जो है वो 11 जून को भारत सरकार की संपत्तियों का अधिग्रहण का आदेश दिया था, जिसमें ज़्यादातर फ्लैट शामिल हैं और ये वो फ्लैट हैं जहां पर आप कह सकते हैं कि जो भारतीय अधिकारी जाते थे तो वहां पर रुकते थे। अब इस बारे में कानूनी प्रक्रिया चल रही है और जिसके बारे में वित्त मंत्रालय ने एक बयान भी जारी किया है कि केयर्न एनर्जी द्वारा पेरिस में अपनी कुछ संपत्तियों को जब्त करने का पर भारत सरकार कानूनी सहायता लेगी। हालांकि वित्त मंत्रालय ने कहा है कि फैसले के संबंध में फ्रांसीसी अदालतों से अभी कोई आप कह सकते हैं कि नोटिस भारत सरकार को नहीं मिला है। अब नवीनतम जानकारी के अनुसार ब्रिटेन के केयर्न एनर्जी पीएलसी ने 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मध्यस्थता पुरस्कार के एक हिस्से की वसूली में फ्रांस में भारत सरकार की लगभग 20 संपत्तियों को जब्त करने के लिए फ्रांसीसी न्यायालय का आदेश हासिल किया है। 11 जून को फ्रांसीसी कोर्ट ने केयर्न एनर्जी को भारत सरकार की संपत्तियों का अधिग्रहण करने का आदेश दिया, जिसमें ज्यादातर फ्लैट शामिल है, जैसा मैंने बताया है आपको। अब ये विवाद क्या है, तो देखिए, केयर्न एनर्जी एक ब्रिटिश कंपनी है जिसने साल 2007 में आप कह सकते हैं कि अपनी कंपनी को सूचीबद्ध करने के लिए आईपीओ पेश किया। ठीक है, इसके एक साल पहले उसने केयर्न इंडिया के साथ भारत में अपनी कई इकाइयों का विलय भी कर दिया था, लेकिन इससे मालिकाना हक में कोई बदलाव नहीं हुआ था। 7 साल बाद भारत कर विभाग की ओर से केयर्न को कैपिटल गेन्स टैक्स का नोटिस भेजा गया, जिसमें कहा गया कि आईपीओ से पहले केयर्न ने अपनी इकाइयों को केयर्न इंडिया में मर्ज कर लिया है। इससे पूंजी लाभ हुआ और इसलिए उसे कर देना चाहिए। अब ये आप कह सकते हैं कि पूरा जो मुद्दा है वो कराधान से उत्पन्न हुआ है। 15 साल पहले अर्थात 2006 से 7 में केयर्न यूके ने आंतरिक पुनर्व्यवस्था प्रक्रिया के एक हिस्से के तौर पर केयर्न इंडिया होल्डिंग्स के शेयरों को केयर्न इंडिया को स्थानांतरित कर दिया था। इसके लिए उसे 24,500 करोड़ रुपए तक का पूंजीगत लाभ का भुगतान करना होगा। अब ये जो द्वारा जीता गया मध्यस्थता पुरस्कार था, केयर्न एनर्जी द्वारा जीता गया जो मध्यस्थता पुरस्कार था, उसके बारे में जान लेते हैं कि भारत का पूर्वव्यापी कर वर्ष 2012 में पेश किया गया था, जिसके माध्यम से ऐसी कोई विदेशी इकाई जिसकी संपत्ति भारत में है उसके शेयरों के हस्तांतरण के परिणाम स्वरूप अगर कोई पूंजीगत लाभ हुआ है तो ऐसी संपत्ति वर्ष 1962 से कर योग्य थी। दिसंबर 2020 में एक 3 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने एक फैसले पर अपना यह फैसला सुनाया था कि भारत सरकार निष्पक्ष और न्याय संगत व्यवहार की गारंटी का उल्लंघन कर रही है, जो भारत यूके द्विपक्षीय संधि के खिलाफ था। और यह फैसला भी हुआ कि इस उल्लंघन के कारण ब्रिटेन की उक्त ऊर्जा कंपनी को नुकसान हुआ है। अब इसके बाद फिर भारत की कार्रवाई और केयर ने किया अदालत का रुख। देखिए, भारत में टैक्स डिपार्टमेंट ने 10,000 करोड़ से अधिक बकाये के एवज में केयर्न इंडिया के 10% शेयरों को अपने कब्जे में ले लिया था। भारत सरकार के कदम के खिलाफ केयर एनर्जी ने अदालत का रुख किया, जिसके बाद भारत के खिलाफ दिसंबर 2020 में केयर्न एनर्जी ने एक केस जीता। मध्यस्थता अदालत के आप कह सकते हैं कि 568 पेज से
पेज के फैसले में कहा गया कि केरन को हुए नुकसान की भरपाई के लिए भारत सरकार को 1.2 अरब डॉलर देने होंगे। न्यायाधिकरण ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया और भारत ने इसके साथ ही भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय निवेश संधि के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन कर 10,247 करोड़ रुपए का इसमें कर भी दिया। विभिन्न न्यायालयों में प्रस्तुत चुनौतियां। देखिए, चूंकि हेग में केयर्न एनर्जी के पक्ष में 1.2 बिलियन डॉलर का यह मध्यस्थता निर्णय दिया गया था, इसलिए भारत ने नीदरलैंड में अपील की थी। दूसरी ओर केयर्न एनर्जी ने भारत पर मुकदमा चलाने के लिए न्यूयॉर्क को चुना है, क्योंकि उस अधिकार क्षेत्र में भारत की पर्याप्त संपत्ति है जिससे कि वह अपने मुआवजे की वसूली कर सके। एयर इंडिया के संयुक्त राज्य अमेरिका में संचालन के लिए विशेष रूप से न्यूयॉर्क जिले में मुख्यालय है। देखिए, इसमें यूके ने बहुत अच्छी चाल ये चली कि उन्होंने जो केस है वो न्यूयॉर्क में किया, क्योंकि उनको पता था कि जो इनकी संपत्तियां हैं भारत की वो न्यूयॉर्क में हैं और उसे जब्त करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये आज का टॉपिक था और इसमें भारत ने आदेश हालांकि नहीं माना है और इसे स्वीकार नहीं किया है, जिसके बाद केयर्न एनर्जी ने भारत की संपत्ति को जब्त करके देय राशि वसूलने के लिए विदेश के कई न्यायालयों में अपील की है। ये 3 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय और आर्बिट्रेशन ने पिछले साल दिसंबर में एक मत से केयर्न पर भारत सरकार की पिछली तारीखों से कर की मांग खारिज कर दी थी। हालांकि अभी देखिए, इसमें भारत सरकार भी अपील करेगी, तो क्या होता है इसका फैसला। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो का PDF लिंक आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।